हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राशिद खान और इस चैनल में हम आपको हेल्थ से रिलेटेड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। फ्रेंड्स, मेरे पास आप सब लोगों के बहुत सारे कमेंट आए हैं जिसमें लोगों ने मुझसे सोराइसिस के बारे में पूछा है कि आप सोराइसिस के बारे में एक वीडियो बनाएं और पूरी डिटेल में हमको आम भाषा में ये सारी कहानी समझा दें कि सोराइसिस क्या है और क्यों होता है और किन चीज़ों से बढ़ता है और किस तरीके से हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो इसी टॉपिक पर है। फ्रेंड्स, सोराइसिस एक ऑटो इम्यून डिजीज है, यानी इसको आप ये समझ लें कि हमारी स्किन का एक तरीके का इरिटेशन है हमारी स्किन की सेंसिटिविटी बढ़ने की वजह से। मैं इसको आम भाषा में ऐसे समझा दूं कि हमारी जो स्किन होती है फ्रेंड्स, जिसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं, ये 28 दिन में नहीं बन जाती है। लेकिन जिन लोगों को स्किन सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम होता है उनमें ये स्किन 28 दिन में ना बनकर जल्दी जल्दी बनने लगती है, 8 दिन में, 10 दिन में, 12 दिन में। तो नई स्किन जो है बन बन के ऊपर आने लगती है और जो सबसे ऊपर की स्किन होती है ये डेड हो जाती है। तो डेड होने के बाद ये रेड स्पॉट बन जाते हैं इसके ऊपर और फिर धीरे 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 ये सिल्वर कलर के हो जाते हैं, इनमें पैचेस आ जाते हैं और ये स्किन मोटी हो जाती है। और ये स्किन मोटी हो जाती है क्योंकि इसके ऊपर कई सारी लेयर होती है, तो इसी को सोराइसिस बोलते हैं। फ्रेंड्स, ये किसी तरीके का इन्फेक्शन नहीं है, ना ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ना ये वायरल इन्फेक्शन है, ना ये फंगल इन्फेक्शन है। ये सिर्फ आपकी स्किन का इरिटेशन है और कुछ भी नहीं है। ना ये छूने से फैलता है, ना ये किसी तरीके से फैलता है। हाँ, ये जेनेटिक जरूर हो सकता है कि अगर आपकी फैमिली में पहले किसी को ये प्रॉब्लम हो तो ये आगे चल के हो सकती है, लेकिन ये छुआछूत की बीमारी नहीं है और ना ही ये किसी तरीके का इन्फेक्शन है। अब फ्रेंड्स, हम बात करेंगे कि सोराइसिस का कारण क्या होता है। तो फ्रेंड, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ज़्यादातर स्किन डिजीज जो होती है वो हमारे लिवर फंक्शन से ताल्लुक़ रखती है। जब हमारा लिवर फंक्शन प्रॉपर वर्क नहीं करता है उसकी वजह से स्किन डिजीज की समस्या होती है, क्योंकि जब हमारा लिवर प्रॉपर वर्क नहीं करता है तो उसकी वजह से बॉडी में टॉक्सिन जमा होने लगते हैं और फिर ये टॉक्सिन हमारे ब्लड में आ जाते हैं और उसकी वजह से हमें स्किन के प्रॉब्लम होते हैं। और इसका ट्रीटमेंट भी इसी तरीके से किया जाता है कि पहले लिवर फंक्शन को मेंटेन किया जाता है और बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं उसको बाहर निकल जाते हैं, तो स्किन जो है ऑटोमेटिकली खुद ठीक हो जाती है। अब फ्रेंड्स, हम बात करेंगे कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये सोराइसिस की समस्या बढ़ जाती है, यानी सोराइसिस की समस्या को कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ट्रिगर करती हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहली चीज़ होती है स्ट्रेस। जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं उनमें सोराइसिस की समस्या बढ़ जाती है, या जिन लोगों की स्किन ड्राई होती है उन लोगों में सोराइसिस की समस्या बढ़ सकती है। इसके अलावा जो लोग धूप में ज़्यादा काम करते हैं उनको भी ये समस्या बढ़ सकती है और जो लोग धूप में कम रहते हैं उनमें भी ये समस्या बढ़ सकती है, क्योंकि स्किन को थोड़ी बहुत धूप की ज़रूरत तो रहती है एक हेल्दी स्किन के लिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो लोग अल्कोहल लेते हैं, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, उनमें भी सोराइसिस की समस्या बढ़ सकती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जिनको थ्रोट इन्फेक्शन या लंग्स इन्फेक्शन होता है उनमें भी सोराइसिस की समस्या बढ़ जाती है। और चूंकि फ्रेंड्स ये हाइपर सेंसिटिविटी डिजीज है तो इस बात का बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है कि इससे आपको और भी प्रॉब्लम हो सकती है। इससे आपके जोड़ों में दर्द हो सकता है, जिसको सोराइटिक आर्थराइटिस बोलते हैं। आपके जोड़ों पे सूजन आ सकती है। और फ्रेंड्स, इससे आपको दिल की बीमारी की समस्या हो सकती है, आपको लिवर की समस्या हो सकती है, लिवर फैटी हो सकता है, आपको हार्ट स्ट्रोक हो सकता है, आपको ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। ये तमाम समस्या इसी बीमारी से रिलेटेड होती हैं। अब फ्रेंड्स, हम बात करेंगे सोराइसिस के ट्रीटमेंट के बारे में कि सोराइसिस का ट्रीटमेंट क्या है। तो फ्रेंड्स, एलोपैथी में फिलहाल सोराइसिस का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन इसके अलावा और ट्रीटमेंट हैं जो इसमें कारगर साबित होते हैं। और जो सबसे ज़्यादा इसमें इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, जिसका सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्स आता है, 100% जिससे रिजल्ट मिल जाते हैं सोराइसिस के, वो है हिजामा थेरेपी, जिसको इंग्लिश में हम कपिंग थेरेपी बोलते हैं। इससे 100% रिजल्ट मिलते हैं। ये कपिंग थेरेपी जो है वो हमारे इंडिया में इतनी पॉपुलर नहीं है, लेकिन ये चाइना की बहुत पॉपुलर थेरेपी है। इसके अलावा यूरोपियन कंट्री में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, अरब कंट्री में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। हमारे देश में तो अगर आप किसी एमबीबीएस डॉक्टर से कपिंग थेरेपी के बारे में कंसल्ट करेंगे तो वो आपको मना करेंगे और कहेंगे ये थेरेपी ठीक नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि डॉक्टर सिर्फ कपिंग थेरेपी के लिए मना करते हैं। आप देखें, अगर आप उनसे आयुर्वेद से ट्रीटमेंट करने के लिए कहें तो वो उसके लिए भी मना करेंगे। और कुछ साल पहले तक कोई भी एलोपैथी का डॉक्टर आयुर्वेद को मानता ही नहीं था, लेकिन आज मानते हैं। आज हिमालय की बहुत बड़ी रेंज है जो एमबीबीएस डॉक्टर लिखते हैं। LD52 सिरप लिखते हैं, सेप्टेलिन सिरप लिखते हैं, ल्यूकोल सिरप लिखते हैं और सिस्टोन इसका टैबलेट आती है हिमालय की। ये सब आयुर्वेद के ऊपर बेस होती हैं, ये सब लिखते हैं। क्यों? क्योंकि आज इनको ये मालूम चल गया कि जो हम किताबों में पढ़ के आए थे कि नहीं आयुर्वेद कुछ नहीं है, वो गलत था। आयुर्वेद है, आयुर्वेद में रिजल्ट मिलते हैं, इसलिए आज वो लिखने के लिए मजबूर हैं।
क्योंकि उनको लीव 52 सिरप से रिजल्ट मिल रहे हैं, उनको सेफ्टेलिन से रिजल्ट मिल रहे हैं, और उनका दूसरा सब्स्टिट्यूट एलोपैथी में है भी नहीं। इस तरीके से चरक के बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं आयुर्वेद में, जिसके प्रोडक्ट्स को एमबीबीएस डॉक्टर लिखते हैं। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि जिसको डॉक्टर मना कर दे वो हर चीज गलत होती है। तो कपिंग थेरेपी अभी यहाँ के हिंदुस्तान के डॉक्टरों की समझ में नहीं आई है, जिस दिन समझ में आएगी उस दिन कहेंगे कि करा लें। और कपिंग थेरेपी ना सिर्फ स्किन डिजीज के लिए की जाती है, बल्कि इंसान की 70 बड़ी बीमारियों के लिए ये बेस्ट ट्रीटमेंट है। इन 70 बीमारियों में आपकी दिल की बीमारियां होती हैं, दिमाग से ताल्लुक रखने वाली बीमारियां होती हैं, इस तरीके से किडनी की बीमारियां होती हैं, आपके बालों की समस्याएं होती हैं, दुनिया भर की बीमारियों का इलाज इस कपिंग थेरेपी में होता है। अब कपिंग थेरेपी क्या होती है ये आप YouTube पे सर्च करके देख सकते हैं। इस थेरेपी के जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स होते हैं वो जानते हैं कि आपकी बॉडी में कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पर टॉक्सिन्स ब्लड जाकर जमा होता है, तो वो उन पॉइंट्स में कट लगाकर, माइनर कट लगाकर उस टॉक्सिक ब्लड को बाहर निकाल देते हैं। बस ये इस थेरेपी में होता है। और हमारे देश में ये थेरेपी आपको कुछ लेवल पे मिल जाएगी मुंबई के अंदर। मुंबई में कुछ सर्जन हैं जो अमेरिकन रिटर्न हैं, जो अमेरिका से ट्रेनिंग लेकर आए हैं कपिंग की, वो अपने हॉस्पिटल मुंबई में चला रहे हैं, तो आप वहाँ ट्राई कर सकते हैं। इवन मैं इसके अलावा और कहीं नहीं जानता हूँ कि कपिंग थेरेपी कहाँ होती है। बम्बई में मैंने देखा है कि वहाँ पर जो सर्जन हैं, MBBS MS जो सर्जन होते हैं, उनके अपने कपिंग थेरेपी के हॉस्पिटल है, तो वो करते हैं। इसके अलावा किसी अनट्रेन्ड से कपिंग कराना तो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है, तो उसका तो मशवरा मैं भी नहीं दूंगा कि किसी ऐसे चलते फिरते आदमी से आप कपिंग करा लें। इसके लिए बहुत एक्सपर्ट बंदे की ज़रूरत होती है जो जानता है कि कौन कौन से पॉइंट से आपका टॉक्सिक ब्लड निकाला जाता है। तो इस कपिंग थेरेपी इसके लिए बेस्ट थेरेपी है। और जिनकी कोई भी स्किन की बीमारी ठीक ना हो रही हो तो वो कपिंग थेरेपी करा सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, सोराइसिस का जो दूसरा ट्रीटमेंट है वो है ब्लड डोनेट करना। जो लोग ब्लड डोनेट करते हैं साल में 1 बार 2 बार, उनको भी सोराइसिस की समस्या नहीं होती है, अगर होती है तो ठीक हो जाती है। तो ब्लड डोनेट करने से भी सोराइसिस की समस्या खत्म होती है। अब आते हैं हम आयुर्वेद के ट्रीटमेंट पे कि आयुर्वेद में इसका क्या ट्रीटमेंट है जिसकी वजह से सोराइसिस की समस्या को ठीक किया जा सकता है, जिसे एक आम इंसान कर सके। क्योंकि आम इंसान कपिंग भी नहीं करा सकता, आम इंसान जो है वो ब्लड डोनेट भी नहीं करता। डरते हैं लोग ब्लड डोनेट करने से, हालांकि डरने वाली कोई बात नहीं, ब्लड डोनेट करना चाहिए। ब्लड तो हमारी बॉडी में हर रोज बनता है। अब फ्रेंड्स, अब बात करेंगे कि सोराइसिस का आयुर्वेद में क्या ट्रीटमेंट है जिसे हर इंसान कर सकता है। तो फ्रेंड्स इसको ठीक करने के लिए हमें 4-5 स्टेप करने पड़ेंगे। नंबर 1, तो जिन वजह से आपको सोराइसिस की समस्या ट्रिगर हो रही है, बढ़ रही है, वो समस्याएं आपको अपने आप निपटानी पड़ेंगी। अगर वो ड्राई स्किन की वजह से है तो आपको मॉइस्चराइजर यूज़ करना है, उसमें आप कोकोनट ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर अल्कोहल की वजह से है या स्मोकिंग की वजह से है तो वो आपको बंद करनी पड़ेगी। अगर वो ओवरवेट की वजह से है तो आपको अपना वेट मेंटेन करना होगा। उसके लिए आपको सुबह मॉर्निंग वॉक करना होगा, उसके लिए आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना है, मॉर्निंग वॉक करना है, अपनी डाइट पे ध्यान देना है, डाइट में फ्रूट, सलाद और पानी बढ़ा देना है, और नमक और चीनी और मैदा इन तीनों को कम कर देना है या कुछ दिन के लिए बंद कर देना है ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। ये सब काम आपको करना है। इसके अलावा आपको लीवर को प्रॉपर फंक्शनेट करने, इसके अलावा लीवर को प्रॉपर मेंटेन करने के लिए आपको एक लीवर सिरप लेना पड़ेगा। ब्लड को डिटॉक्सिफाई करने के लिए आप नीम का इस्तेमाल कर सकते हैं, आंवले का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा आप एक लेंगे, हमदर्द का आता है खमीरा नुकरा। ये खमीरा नुकरा हमारे दिल और दिमाग के लिए होता है, दिल और दिमाग को ताकत पहुंचाने के लिए। तो इस खमीरा में से आपको आधा चम्मच सुबह में लेना है, आधा चम्मच शाम में लेना है। ये खमीरा नुकरा आपका स्ट्रेस कम करेगा, उसके साथ आपके दिमाग को ताकत पहुंचाएगा, आपके इम्यून सिस्टम को डेवलप करेगा, आपके दिल को ताकत पहुंचाएगा, आपके ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करेगा, आपकी हार्ट बीट को मेंटेन करेगा। तो इससे आपका इम्यून सिस्टम ठीक हो जाएगा। और चूंकि ये बीमारी इम्यून सिस्टम से ही ताल्लुक रखती है तो धीरे धीरे इंशाल्लाह आपका सोराइसिस की समस्या इससे ख़त्म हो जाएगी। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये मेरी जानकारी पसंद आई होगी, और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। और एक जो बात मैं कहना भूल गया था वो ये है कि फ्रेंड्स, आप सबके बहुत सारे कमेंट आते हैं, मेल आते हैं, व्हाट्सएप पे भी मुझे लोग सवाल करते हैं, और मैं एक अकेला इंसान हूँ और मेरा अपना क्लिनिक भी मुझे देखना है, फैमिली को भी देखना रहता है,
और चूंकि ये पूरे दिन में 800,000 से ऊपर पहुंच जाते हैं कमेंट्स और सब मिलाकर, तो सबका जवाब देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। और अगर आप मेरी जगह हों तो आपके लिए भी पॉसिबल नहीं हो कि जो आदमी अपना क्लिनिक सुबह 8 बजे बैठ जाता है और फिर रात को 9 साढ़े 9 बजे तक बैठना पड़ता है, उसके बाद इंसान कितना थक जाता है आप खुद सोच सकते हैं, और घर के भी काम रहते हैं वो भी करने रहते हैं, तो उसके लिए फिर पॉसिबल नहीं है कि हर इंसान के वो जवाब दे दे। वो मैं तो इसलिए मैं जिनके जवाब दे पाता हूँ उनके जवाब दे देता हूँ, और जिनके जवाब मैं नहीं दे पाता हूँ उनके लिए मैं फिर उनको इकट्ठा करता रहता हूँ और उस टॉपिक पे फिर मैं वीडियो बना देता हूँ, उसमें सारी डिटेल मैं बता देता हूँ। तो इसलिए इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसमें मैं और जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो उसमें हर चीज़ खोल खोल के आपको बता देता हूँ, फिर आपको मुझसे कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं रह जाती है। आई होप आपको ये मेरी जानकारी पसंद आई होगी। जब पसंद आई है तो मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।